हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मॉडल। मॉडल पढ़ेंगे। मॉडल में कौन कौन सा पढ़ेंगे, जैसे कि शुड, मस्ट और ought टू, ought टू। ये मतलब मॉडल में मतलब इसके जैसे सेम तीनों तीनों क्या है, सेम एक ही क्वालिटी के तीनों सेम है। इसके में क्या लिखा है, जैसे कि चाहिए, 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 इसमें भी चाहिए, चाहिए लिखा है। तो अपन को समझ सकते हैं कि मॉडल एक ऐसी चीज है जो अपन को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। उसमें सारे अर्थ एक जैसे ही होते। यहाँ तो कोई यहाँ तो कोई जा सकता है ऐसे बताता है, यहाँ कोई मतलब भविष्य के बारे में बताता है, कोई पास्ट के बारे में बताता है। इस तरह से अपन को मॉडल में अपन समझेंगे। मॉडल में क्या, तीन वस्तु एक साथ में अपन एक कहानी कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो अपन इसको कभी भी अगर एग्जाम में अगर आ गया तो सबसे पहले हमेशा अगर चाहिए चाहिए का आ गया तो अपन किसका प्रयोग करेंगे। अधिकतर तो ये सूट का ही इसमें प्रयोग करते हैं। इसमें तीन आए, जैसे कि ऐसे तीन आगे, तीन ऑप्शन आगे, तो सबसे बेटर कौन सा रहेगा, सूट ही रहेगा। ये हो गया वो अपन कभी यूं पास्ट में यूं इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं कभी कभी। ये मस्ट, शुड, मस्ट और ought। तो इसको पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस शुड का मतलब होता है शुड यू गो, तुम्हें जाना चाहिए। तीन दोस्त होते तीन दोस्त होते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक जनरल एडवाइस हुई। जनरल जनरल एडवाइस हुई कि तुम्हें अभी जाना चाहिए। इस तरह से ये जनरल एडवाइस हुई। इसमें क्या बोला, यू मस्ट गो, तुम्हें एक फिक्स टाइम पे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, एक फिक्स टाइम पे। वो कहाँ, वो बैठा है, दो तीन दोस्त बातें कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि तुझे फिक्स टाइम पे जाना चाहिए। 10 बज गई, अब तेरे को घर पे जाना चाहिए। रात की 10 बज गई या सुबह की 10 बज गई, अब तेरे को घर पे जाना चाहिए। तो ये इस उसको फिक्स टाइम के अनुसार इसको बताता है कि तेरे को अब जाना चाहिए, पक्का घर पे जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गई। स्ट्रॉन्ग एडवाइस मतलब मजबूती के साथ में बोला है कि अब तेरे को फिक्स टाइम जाना ही चाहिए घर पे। इस तरह से ये इसका ये हो गया। ये बोल रहा है ought टू, ये बोल रहा है ought टू। ये बोल रहा है मोरल एडवाइस। मोरल एडवाइस का मतलब होता है नैतिक। नैतिक जैसे कोई रीजन बताता है कि तेरे को घर पे किस लिए जाना चाहिए। तो ये तीन दोस्त ये बात कर रहे हैं, ये तीन दोस्त बात कर रहे हैं। दो दोस्त बात करें, तो ये तीन बात करें कि भाई अगर तू घर पे, तेरे को जाना चाहिए घर पे। इसको कब जाना चाहिए, जब इसकी इसके घर पे अगर कोई माता पिता या कोई कजन आया हो, तो उसको जिम्मेदारी संभालने के लिए इसको जाना चाहिए। ये क्या है, इसकी ड्यूटी बनती है कि इसको, इसके माता पिता गरीब है या गरीब है या बीमार है, ऐसे इस तरह से इसको, इसकी घर वालों की इसकी जरूरत है, इसलिए इसको जाना चाहिए। तो इसको 101% इसको जाना ही चाहिए। तो इसके घर पे एक समस्या है कि गरीब लोग, इसके घर पे जो माता पिता है वो बीमार है या उसको हालत ठीक नहीं है, तो उसको जाना चाहिए। तो ये एडवाइस क्या हो गया, मॉरल, ये नैतिक भाव हो गया। नैतिक भाव के हिसाब से इसमें नैतिक भाव कौन सा हो गया कि इसके घर वाले बीमार है, इसलिए इसके पास में क्या है, रीजन है, मेरे को घर पे जाना चाहिए। एक बार और पढ़ लेते, जनरल एडवाइस। जनरल एडवाइस क्या होती है कि ये अपने नॉर्मल, तेरे को घर पे जाना चाहिए, नॉर्मल बात, तेरे को घर पे जाना चाहिए, ये नॉर्मल बात होगी। ये क्या है, तेरे को अब घर पे जाना चाहिए। तो ये क्या है, एक फिक्स टाइम, जैसे कि तेरे को 10 बजे, 10 बजे, 10 बज गई, 10 बज गई, अब तेरे को घर पे जाना चाहिए। इस तरह से यह मस्ट का प्रयोग करेंगे। थोड़ी कम थोड़ी कम संभावना, इससे थोड़ी ज्यादा संभावना, इससे थोड़ी ज्यादा संभावना। तो 10 बज के तेरे को फिक्स टाइम हो गया, अब तेरे को घर पे जाना चाहिए। और ये आउट टू का उसका मतलब होता है तेरे घर पे कोई रीजन है, इसके घर पे कि तेरे घर पे माता पिता बीमार है, तेरे को जाना चाहिए। तो एक ये रीजन के हिसाब से इसका ये एडवाइस होता है। तो ये अपन को समझ, आज आपको समझ में आया कि ये हो गया पहला
पहला हो गया जनरल एडवाइस। जनरल एडवाइस मतलब होता है कि आपको जाना चाहिए, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस मतलब एक आपको टाइम के हिसाब से घर पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे मॉरल एडवाइस, मॉरल एडवाइस मतलब होता है कि आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं, आपके घर पे माता पिता बीमार है, इस तरह से ये हो गई है एक रीजन के हिसाब से इसको घर पे जाना चाहिए। तो ये 3 हो गई, ये नैतिक भाव का होता है। जैसे कि ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, उसे उसे पढ़ना चाहिए। ये ऐसे जनरल बोल रहा है कि उसको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या होगी, जनरल एडवाइस होगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही मस्ट रीड, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई कितने घंटे करनी पड़ेगी, इतने घंटे पड़ेगी, ये इसको एडवाइस दे रहा है। आपको इतने घंटे फिक्स टाइम के हिसाब से करनी पड़ेगी, इसलिए इसको एडवाइस दे रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू ought टू गो, ही ought टू गो, वह उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि उसको क्यों पढ़ना चाहिए, कि उसके घर की हालत खराब है, उसके घर वाले उसके घर वाले पैसे नहीं दे रहे, और वो बीमार पड़े हैं, तो उसको पढ़ना ही जरूरी है। लेकिन इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उस घर वालों के हिसाब से उसको पढ़ना ही है। ये हो गए इसके 3 भाग। तो अपन इनको क्या करेंगे, एक एक करके तीनों का विस्तार पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका पढ़ेंगे, सूट का। सूट में से कौन सी वो होती है, एडवाइस होती है, उसमें किसका प्रयोग होता है। और इसके बाद में मस्ट का पढ़ेंगे, इसके बाद और टू का पढ़ेंगे। एक एक करते आप एक एक करके अपन पढ़ते हैं इसको। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे ये सूट। सूट का मतलब होता है जैसे कि चाहिए, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका सूट सूट का मतलब हो गया ये। सूट का मतलब अपन 3 पढ़ेंगे, मस्ट मस्ट पढ़ेंगे, और मस्ट के बाद में और टू पढ़ेंगे। जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिखा एडवाइस ऑब्लिगेशन, एडवाइस पोलाइट ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे ये एडवाइस रिक्वेस्ट पोलाइट एप्लीकेशन, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि यू शुड यू शुड चाउ यू शुड चेव योर प्रॉपरली, कि तुम्हें खाना चबा के, प्रॉपरली मतलब तुम्हें खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए। ये क्या है, एक एडवाइस दे रहा है कि तुम्हारे अगर पेट में कुछ गड़बड़ी है, या तुम्हें खाना चबा के खाना चाहिए, कि ताकि तुम्हारा पेट मोटा नहीं हो। यहाँ पे यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, इसलिए क्या बोल रहा है कि तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम स्मोक करोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो सकती है, इसलिए आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। इसलिए ये इसको क्या बोल रहा है, एडवाइस बोल रहा है, पॉसिबिलिटी एडवाइस बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है यू आर इल, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, कि तुम्हें एक डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि तुम बीमार हो, तुम बहुत बीमार हो, ताकि डॉक्टर इसके इलाज का पता कर सके। जैसे कि यू शुड आर इल, तुम बहुत गंभीर बीमार हो, तो इसलिए यहाँ पे अगर अपन मस्ट भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ 100% पॉसिबिलिटी बताते हैं, यहाँ पे अपन मस्ट का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कभी कभी सूट का प्रयोग भी करते हैं, कि तुम्हें 100% डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि तुम बीमार हो, इसलिए तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये यहाँ पे मस्ट का भी अपन इसका प्रयोग करना चाहिए। यू आर एल यू इल, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो, इसलिए। यहाँ पे शुड आई गो नाउ, तुम्हें जाना चाहिए। ये किसके बारे में बोला है, पॉसिबिलिटी के बारे में बताया कि तुम्हें अब जाना चाहिए, अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है जैसे कि आशा, किसी से अपन आस करना या आशा रखना कि वो आएगा, वो जाएगा, वो टाइम पे आएगा, इस तरह से अपन को आशा रहती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द ट्रेन शुड बी ऑन टाइम, ट्रेन को इस टाइम पे आ जाना चाहिए, ट्रेन को हमेशा टाइम पे आ जाना चाहिए, इस तरह से ये कह रहा है। यहाँ पे शुड बी, यहाँ पे सी शुड बी हर बाय नाउ, तुम्हें तुमको आ जाना चाहिए, तुमको तुमको समय पे आ जाना चाहिए,
तुमको आना आना चाहिए, इस तरह से ये बोल रहा है। शी शुड बी हर बाय नाउ, तुमको आ जाना चाहिए था। इसके बाद में आई थिंक द बुक शुड आई इंटरेस्टिंग, कि बुक इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कोई भी अपन बुक पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बुक मतलब आशा करते हैं कि ये बुक इंटरेस्टिंग होती, पढ़ने में कितना अच्छा रहता। इस तरह से ये सेंटेंस है कि अपन को बुक, कोई पढ़ते हैं रामायण महाभारत पढ़ते तो अपन बोलते हैं कि ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए थी। और भी कोई मूवी देखता है तो वो भी मूवी कोई इंटरेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए थी। इसमें ये वो है, इसलिए इंटरेस्ट बताने के लिए यहाँ पे भी क्या है, पॉसिबिलिटी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे लेट्स ऐसा न की, ऐसा नहीं की, लेट्स का मतलब होता है ऐसा नहीं की। तो अपन यहाँ पे देखेंगे यू स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि तुम बहुत पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। तो ये क्या है, एक लेस्ट का वो है। यहाँ पे एक सेंटेंस रह गया, शुड, यू शुडन सो मच जंक फूड, कि तुम्हें इतना भारी भारी खाना नहीं खाना चाहिए। ये क्या नेगेटिव का है, क्योंकि तुमको इतना भारी खाना नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है शुड आई गो, ये कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक का है। ये कौन सा है, यू शुडन सो मच जंक फूड, तुम्हें भारी खाना नहीं खाना चाहिए कि तुमको पेट बढ़ सकता है। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे जैसे कि लेट्स का मतलब था ऐसा न कि, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड बी फेल, तुमको तुमको ये बोला स्टडी हार्ड लेस्ट यू फेल, तुम अच्छी हार्ड मेहनत कर रहे हो, कहीं ऐसा नहीं होता तुम फेल हो जाओ। इस तरह से पुट ऑन योर कोट, पुट ऑन योर कोट पुट ऑन योर कोट लेस्ट यू शुड कैच द कोल्ड, कि आपका कोट पहन लो, ऐसा नहीं हो जाए कि आपको ठंड लग जाए। इस तरह से इस ठंड लग सकती है, लगनी चाहिए, इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।